और नाज़रीन, 44 साल पुरानी मुसाफिर ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस बंद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस 44 साल से रोजाना मुसाफिरों को उनकी मनाजिल पर पहुंचाने का फरीजा सर अंजाम दे रही है। मुसाफिरों को लाहौर से कराची और कराची से लाहौर पहुंचाने वाली इस ट्रेन को अब बंद करने पर गौर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए पर मंथ इसका जो है वो खर्चा हुकूमत उठा रही है और अब इसे बंद करने पर गौर किया जा रहा है। 44 साल पुराना ये निज़ाम है और ये पुरानी ट्रेन है जो लाहौर से कराची मुसाफिरों को लेकर जाती है और कराची से लाहौर मुसाफिरों को ये पहुंचाती है। इसी पर बात करेंगे। सुधीर चौधरी हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, जबकि कराची से मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सुधीर, आपकी तरफ आते हैं। सुधीर, क्या वजूहात बताई जा रही हैं कि ये एक सस्ता और खस्ता जरिए सफ़र था अवाम के लिए, जो कि हर बंदे की इस्तात के मुताबिक था, लेकिन अब इसे भी बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, शालीमार एक्सप्रेस आज से 44 साल पहले 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने, जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था और ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रेन थी, जो कि पंक्चुअलिटी के हवाले से लाहौर से कराची का सफ़र 1217 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 16 घंटे में करती थी और इसकी स्पीड उस वक्त 100 से 120 किलोमीटर पर आवर होती थी और मुसाफिर प्रेफर करते थे कि वो शालीमार एक्सप्रेस में सफ़र करें। इस ट्रेन में जो शुरू हुई तो एयर कंडीशन ट्रेन होती थी, इसकी तमाम बोगियां जो है वो एयर कंडीशन होती थी और ये सबसे सस्ता किराया इसी का होता था। सुबह 6 बजे लाहौर से निकलती थी और रात 1:45 बजे ये कराची स्टेशन पर उतार देती थी। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी हालत जो है दिगरगू होती गई और इसके जो औकात कार है, जो पंक्चुअलिटी है, वो कम होती गई और इस ट्रेन के जो इसकी बोगियाँ थी उनकी हालत भी ख़राब होती गई और उसके बाद 2010 में अचानक इस ट्रेन को बंद कर दिया गया और ये बताया गया कि ये ट्रेन खसारे में जा रही है। ताहम एक मरतबा फिर इस ट्रेन को आउटसोर्स कर दिया गया, जो कि तकरीबन 2 साल रहा। 2012 में इस ट्रेन को दोबारा बहाल किया गया। बहाल करने के बाद जब दोबारा यहाँ पर सैलाब आया तो कोरोना आया, तो कोरोना में 2020 के शुरू में इस ट्रेन को एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया, लेकिन उसको जब खोला गया तो ये फिर आउटसोर्स कर दिया गया। आउटसोर्स करने के बाद हालिया रिसेंटली 10 माह पहले पाकिस्तान रेलवे ने इसको ऑप्ट कर लिया था और इसको चला रही थी, लेकिन एक मरतबा फिर इस ट्रेन को बंद करने पर गौर किया जा रहा है कि रेलवे हुकाम के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेन डेली 20 लाख रुपए का नुकसान कर रही है, क्योंकि मुसाफिर कम है। एक डब्बे में 4 मुसाफिर होते हैं। माहाना जो इसके लॉसेस होंगे वो 6 करोड़ तक पहुँच जाएंगे। अगर बर वक्त फैसला ना किया गया तो पाकिस्तान रेलवे को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कोरोना से पहले पाकिस्तान रेलवे के जो नेटवर्क है उसके ऊपर तकरीबन 220 ट्रेनें होती थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती इस वक्त 90 ट्रेनें रह गई हैं और इनमें भी बहुत सारी इस वक्त बंद जा रही हैं। बड़ी मशहूर ट्रेनें जो हैं अवामी एक्सप्रेस है, जो शाह हुसैन एक्सप्रेस है, अकबर एक्सप्रेस है, इसके अलावा दीगर बहुत सारी लोकल स्टेशन की ट्रेनें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं। इसको 2 लिहाज से देखा जाए तो एक तरफ ये पाकिस्तान रेलवे के अफसरान की नहली है कि उन्होंने इसको बर वक्त बेहतर प्रोजेक्ट पेश नहीं किए। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुलाजमीन की जो इसका अमला है उसकी भी सुस्ती इसमें बढ़ती गई है। तीसरा हम देखें तो मुसाफिर जो है बुलंद तरीन किराए जो हैं उसकी वजह से मुसाफिरों की तादाद में कमी भी हुई है। अब जैसे कि लाहौर से कराची का किराया 4100 रुपये है, जो कि किसी भी तरह से किसी मुसाफिर की वो अफोर्डेबल नहीं है, ये इकॉनमी क्लास का किराया है। इसी तरह जो सबसे इस वक्त बेस्ट ट्रेन जा रही है किराए के लिहाज से वो अलामा इकबाल एक्सप्रेस है, जिसका किराया 3200 रुपये है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि जिसमें किराया कम हो, चूँकि ये ट्रेन 20 से 22 घंटे लेती है। दूसरा वो देखते हैं पंक्चुअलिटी किस में है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई भी ट्रेन अपने वक्त के ऊपर ना तो लाहौर से किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और ना ही दूसरे डेस्टिनेशन से लाहौर वक्त पर आती है। हर ट्रेन आधे घंटे से लेकर 5-5 घंटे तक जो है वो तखीर का शिकार होती है। मुसाफिरों को सहूलियात कोई नहीं दी जाती, खाने का कोई मेयार नहीं है, लूट मार का एक बाजार गर्म है। अब कुल्लियों से लेकर ड्राइवर तक और ड्राइवरों से लेकर ड्राइवर जो कि टैक्सी ड्राइवर है या रिक्शा ड्राइवर है और रिक्शा ड्राइवर से लेकर स्टाफ के अमले तक हर अमला जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से रेलवे दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। जी ठीक है। सुधीर चौधरी हमारे साथ ही रहिए। कराची से मुजम्मिल फिरोजी हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, आप बताइएगा, जिस तरह से सुधीर चौधरी भी बता रहे हैं कि ट्रेन जो है वो लॉस में जा रही है, ऊपर से किराए में भी इजाफा कर दिया